अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? दुआ उम्मीद यही जहाँ हो हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जी तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं हैप्पी व्लॉग विद रिजवाना मंसूर। हमें अपने रोज़मर्रा के काम को एक ऐसे तरतीब से सर अंजाम देना चाहिए, एक ऐसी तरतीब सेट करनी चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में कि हम काम कर भी लें और हम थके भी ना। अब मैंने अपना घर शिफ्ट करना है जी। काम करने के लिए मैं हूँ एक अकेली बंदी। काम इस तरतीब से करना है कि मैं अपने घर की सारी पैकिंग भी कर लूँ, शिफ्टिंग भी कर लूँ और मैं थकूँ भी ना। अभी हमारे घर के शिफ्ट करने में तकरीबन 20 दिन बाकी है और मैं 20 दिन पहले अपना काम बांधना शुरू हो गई हूँ। अपना काम स्टार्ट कर लिया है मैंने। तकरीबन रोज़ है ना एक चीज़ या दो चीज़ का काम करती हूँ। उसकी सफाई भी करती हूँ, उसको पैक भी कर लेती हूँ। बस इसी तरतीब से मैंने अपना काम सर अंजाम दिया है। मैंने कहा आज ये जो पंखा है इसको मैं सफाई करके इसको बांध लेती हूँ, रूम कूलर है इसको बांध लेती हूँ। एक एक दो दो चीज़ें हम करें कि इसी तरह पैक कर सकते हैं, क्योंकि अकेला बंदा सारे काम एक दिन में काम नहीं कर सकता। एक दिन में आप करेंगे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। फिर आपने दूसरे अगले घर भी जाना होता है, उसकी भी सफाई करनी होती है और उसकी भी सेटिंग करनी होती है। एक जगह से बांधना होना, एक जगह से उठाना बहुत मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है। सामान बांधना हो, उठाना हो, फिर खोलना हो, फिर दोबारा पैक करना हो, ये बहुत ही मुश्किल काम है। कोई आसान काम नहीं है। आपको पता ही होगा जो ये घर शिफ्ट करते हैं, घर जिनका अपना नहीं है, इस काम को फिर वही जाने जो अपने घर शिफ्ट करते हैं, अपने दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ, जिनका अपना घर है अल्लाह ताला उनके अपने घर में खुश रखे। जिनका अपना घर नहीं है अल्लाह ताला उनको अपने ज़ाती घर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे भी अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए। जी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपने घर को शिफ्ट करते हैं। बस शिफ्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है जितना कि नज़र आता है। सामान को बांधना है, सफाई करना है, फिर उसको पैकिंग करना है, फिर आगे जाना है, अगले घर में सामान रखना है, सोचना है कहाँ तरतीब से रखे कहाँ नहीं। अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, अपने बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, गुजारनी है, करना ही पड़ता है। आज मैंने सफाई करने के लिए ये पंखा ही पकड़ लिया है। मैंने कहा इस पंखे को सफाई करूँगी पहले, क्योंकि ये सामने रखा हुआ होता है। रोज़ाना सोचती हूँ इसको साफ़ करना है, इसको साफ़ करना है। लेकिन आज मैं सोच कर ही सोई थी, जैसे सुबह उठेगी तो उठते ही मैंने ना ये पंखा बांधना है, इसकी सफाई करनी है, इसको कवर लगाना है। तो जनाब मैं उठते ही इसको खोलना शुरू हो गई हूँ। पहले तो मैंने इसको ऐसे ही सफाई करने का सोचा था, मैं इसको पर लगे लगे सफाई कर लूँगी। लेकिन ना जब मैं इसको सफाई करने लगी तो मैं मुझे देखा नज़र आया कि इसमें कोई धागा है ना पीछे इसमें फंसा हुआ है। बस ऐसे ही मैं फिर पर को खोलने लगी। मैंने कहा खोल के इसकी पर का ये धागा है, इसको निकाल लेती, इसकी सफाई कर लूँगी। बस वही पर को मैंने खोला, पेच खोल के मैंने इसकी सफाई कर ली है। इसको मैंने निकाला, इसके जो धागे फंसे हुए थे मैंने उसकी सफाई कर ली और पर को भी मैंने वो साबुन के साथ अच्छे से बस वॉश कर लिया, क्योंकि पर है इसमें कोई मोटर शोटर तो लगी नहीं, ये वॉश आराम से हो सकती थी। बस मैंने कहा क्या ज़्यादा मेहनत करनी थी, इसको मैं ऐसे पानी के साथ ही वॉश कर लूँगी। मैंने इसको पाइप लगा के और सरफ़ के साथ इसको वॉश कर लिया और इसका धागा वगैरह मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था, इसमें फंसा हुआ था जो। मैं इसका धागा निकाल रही हूँ। बस गर्मियों में भी चली गई हैं, मैंने कहा गर्मियाँ भी चली गई है, पैकिंग भी मैंने करनी है। चले इसको उठा के इसकी सफाई करके इसको पैक करके रख दूँगी। जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा, गर्मी आएगी तो फिर मुझे साफ़ हुआ मिल जाएगा, क्योंकि अब पैक करके मैं इसको रख ही दूँगी। जैसे ही हमने घर शिफ्ट करना है तो ये पंखा इसी तरह यूँ का यूँ रख दूँगी, इसको खोलूँगी नहीं। बस जब इसको मैं खोलूँगी तो ये साफ़ सुथरा निकल आएगा। ये देखिए साफ़ हो गया है। कवर मैंने इसको अब लगा देना है, इसको कवर लगा देती हूँ। इसका अपना पंखे का मेरे पास एक कवर है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत कवर। आप देखिएगा कितना प्यारा है, इसके साथ लगेगा वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट आता है। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत इसका कवर है, ये देखिए। मैंने कहा ये पंखा सफाई कर लेती हूँ, आज ये कूलर सफाई कर लेती हूँ। पंखा है वो कूलर है जो हवा वाला कूलर रूम कूलर होता है वो है, उसकी भी मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, उस फ़ैन की सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं और ऐसा ऐसा जो सामान मेरा बांधने वाला है उनको बांध लेती हूँ। मेरे चॉपर वगैरह जो मशीन वगैरह है उनको भी एहतियात से बांधना है। जो टूटने वाला सामान है उनको किसी कार्टन वगैरह में बांधना है। बस आराम आराम से इसको पैक करते रहूँगी ताकि नुकसान भी ना हो और हमारी पैकिंग भी अच्छी से हो जाए। ये देखिए इसका कवर मैंने इसके ऊपर से कवर लगा दिया है।
بس اس کا کور لگا دیا اس کو، روم کولر کی میں نے صفائی کر لی تھی، اس کی صفائی کرتے ہوئے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی، میں نے کہا زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس اس کو میں نے صاف کر لیا تھا ایسے ہی، میں نے کہا اس کو رکھ دیتی ہوں دونوں چیزوں کو ساتھ، ویسے میں نے کلپ لے لیا صفائی کرنے کے بعد، پر میں نے روم کولر کی صفائی کرنے کی جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی تھی، میں نے کہا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس ان دونوں چیزوں کو اکٹھے کر کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے جی۔ تو کام کرتے کرتے میں کپڑے بھی دھوئے، برتن وغیرہ دھوئے، صفائی وغیرہ دونوں کی، تو چیزیں اس اب طرح ریڈی ہو کام کرتے چکی ہیں۔ کرتے سارا دن مصروفیت میں رہنے کے بعد تو اب لگ گئی تھی بھوک، اور بچوں کے بھی اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب مجھے ایسی چیز انسٹنٹ جو ہے وہ بنا کر رکھنی پڑا کرے گی، جیسے شامی وغیرہ میں اپنے فریج میں بنا کر رکھتی ہوں، اور بھی کوئی چکن وغیرہ میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی تاکہ شفٹنگ کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو، جب بھی بھوک لگے تو فوری طور پہ بنائی اور کھا لی، چلے انسان بھوکا تو نہ رہے نا، کم سے کم بھوک لگنے پہ انسان فوری طور پہ بنا لیتا ہے۔ میری یہ عادت ہے، میں نا شامی وغیرہ اپنی فریج میں بنا کر رکھی ہوتی ہے، شامی میرے فریج میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، جب بھی ختم ہوتی ہے میں جب ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ اس میں بچوں کو ناشتہ وغیرہ صبح صبح اسکول جانا ہوتا ہے، کروانا ہوتا ہے، ہسبینڈ نے بھی آفس جانا ہوتا ہے، اس لیے نا شامی وغیرہ میں اپنے فریج میں رکھتی ہوں، ہمیشہ کے لیے فریج میں میرے پاس شامی رکھی ہوتی ہے، بس میں نے وہی نکالی ہے، ان کو فرائی کر لیا ہے، اور یہ چٹنی وغیرہ میں نے بنا لی تھی، میں نے کہا بچے آئیں گے کھا لیں گے، میں نے اپنے لیے یہ ہری دھنیا کی اور ہرے پودینے کی، ہری مرچوں کی چٹنی بنائی تھی، اور بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں مما ہمیں ریڈ چٹنی پسند ہے، ان کے لیے میں نے ٹماٹر کی چٹنی بنا دی تھی، دونوں طرح کی چٹنی میں نے بنا کر رکھ دی تھی تاکہ بچے آئیں اور کھا لیں، نان وغیرہ میرے پاس رکھے تھے، میں نے ان کو گرم کر دیا تھا۔ بس اسی طرح کی مصروفیت رہی میری سارے دن، آپ کی کیسی گزرا دن، آپ کی کیسی مصروفیت رہی مجھے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔